नए साल से पहले वृंदावन में हालात बिगड़ गए हैं। तो बांके बिहारी मंदिर प्रशासन ने अपील की है, 5 जनवरी तक वृंदावन ना आने का अनुरोध किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नए साल से पहले ही वृंदावन में हालात बिगड़ते हुए नजर आए। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस वजह से मंदिर में भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और प्रवेश मार्गों पर लंबी लंबी कतार लग रही है। भारी भीड़ के दबाव में श्रद्धालुओं के साथ साथ बच्चे और बुजुर्गों के सामने भारी परेशानी खड़ी हो गई। वहीं श्रद्धालुओं को धक्का मुक्की का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच बांके बिहारी मंदिर समिति ने नए साल से 5 जनवरी तक मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अपील जारी की है। बांके बिहारी मंदिर समिति ने भक्तों से अपील करते हुए कहा है कि नए साल के अवसर पर भीड़ अधिक हो सकती है, इसलिए अगर संभव हो तो 5 जनवरी तक वृंदावन आने से परहेज करें। बांके बिहारी मंदिर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि नववर्ष के अवसर पर मंदिर और आसपास के क्षेत्र में बढ़ने वाले दर्शनार्थियों की भीड़ और होने वाली असुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए आज से 5 जनवरी 2026 तक अगर संभव हो तो वृंदावन आने से परहेज करें। तो बांके बिहारी मंदिर प्रशासन ने भक्तों से अपील की है कि हो सके तो 5 जनवरी तक वृंदावन आने से वो परहेज करें। भक्तों की भारी भीड़ वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचती हुई नजर आ रही है और इसकी वजह से लंबी लंबी कतारें बॉर्डर्स पर भी देखने को मिल रही है और लगातार स्थितियां गंभीर होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके चलते 5 जनवरी तक वृंदावन ना आने का अनुरोध किया गया है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहन प्रसाद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मोहन, क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है? 5 जनवरी तक वृंदावन ना पहुंचने की अपील यहां पर श्रद्धालुओं से लगातार की जा रही है और बताया जा रहा है कि जो भारी संख्या है श्रद्धालुओं की वो वृंदावन में नए साल से पहले ही देखने को मिल रही है और स्थितियां काफी गंभीर बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कड़ी ठंड और कोहरे की वजह से बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु मथुरा में फंस सकते हैं। बिहारी मंदिर के लिए जैसे कि नववर्ष आ रहा है और अभी 25 दिसंबर निकल के गया है, तो 25 दिसंबर से ही यहाँ लोग बाग आना शुरू हो जाते हैं और बहुत लोग यहाँ आते हैं श्रद्धालु। इसी के चलते जो है प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है कि जिस प्रकार से यहाँ श्रद्धालु आते हैं नए साल पर, उसको लेकर यहाँ भीड़ हो जाती है। मंदिर के आसपास छोटे गरियाले होने की वजह से उसमें लोगों के फंसने की आशंका रहती है। इसके चलते जो है प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है कि सभी भक्त जो है यहाँ पर अगर आ रहे हैं तो कम संख्या में आए, बड़े बुजुर्गों को ना लाएं और बच्चों को ना लाएं। लगातार देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से कोहरा घना हो रहा है, आने में दिक्कत होती है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो कहीं ना कहीं वो भीड़ में बच्चे वो बुजुर्ग दबते नजर आ रहे हैं। तो इसी को लेकर ये गाइडलाइन जारी की गई है। मोहन, वहीं अगर बात की जाए, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर में हर साल भक्तों की भारी भीड़ जमा होती है पूजा अर्चना करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा मान्यता वहाँ की है और ऐसे में अभी स्थितियाँ इतनी गंभीर हैं और लगातार प्रशासन की तरफ से अपील भी की जा रही है कि 5 जनवरी तक हो सके तो वृंदावन का रुख भक्तगण जो है वो ना करें। लेकिन उसके बावजूद भी नए साल पर तमाम तरीके की तैयारियाँ वहाँ पर देखने को मिल रही होंगी, क्योंकि हर साल बहुत ही धूमधाम के साथ नया साल वहाँ पर मनाया जाता है। देखिए, वृंदावन और मथुरा एक धार्मिक नगरी है। यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं प्रत्येक दिन। और रही बात पर्वों की, तो पर्वों पर यहाँ से श्रद्धालु और अधिक हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार नव वर्ष पर ज्यादातर लोगों की मान्यता ये भी है जो सनातनी है कि मथुरा जाएं और ठाकुर जी से मिलें और उनसे दर्शन करें ताकि पूरा वर्ष जो है अच्छे से व्यतीत हो। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हैं और इसके लिए प्रशासन भी यहाँ तैयारियां करता है, क्योंकि धर्मनगरी होने के चलते कितना भी गाइडलाइन जारी करने के बाद जो है भक्त नहीं मानते हैं और लगातार यहाँ आते हैं। तो इसको लेकर प्रशासन ने जो है यहाँ गाइडलाइन जारी की है और सारी व्यवस्थाएं की हैं। अगर मथुरा की बात करूं तो जितने भी मथुरा में बड़े वाहनों का प्रवेश है वो बंद कर दिया गया है। वृंदावन कट से जो एक्सप्रेस वे से वृंदावन कट के लिए जो रोड है वो बंद कर दिया गया है, बैरिकेटिंग कर दी गई है, पुलिस लगा दी गई है, सिर्फ छोटे वाहनों की आवाजाही की है। ठीक ऐसे ही NH2 पर भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं वो सारे रोड जो बड़े वाहन अंदर एंट्री करते हैं और भीड़ को ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो वो सारे रोड जो है बंद किए गए हैं, बैरिकेटिंग की गई है, पार्किंग में व्यवस्था की गई है, अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था की गई है, अतिरिक्त फोर्स की व्यवस्था की गई है। क्योंकि कोहरा है, नदी में भी लोग स्नान करते हैं, यमुना नदी होने के कारण यहाँ लोग स्नान भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी कोहरे की वजह से कोई हादसा ना हो, इसके लिए भी जो है प्रशासन ने पूरी सुविधा की है। नगर निगम लगातार इसमें जो है अपनी व्यवस्थाएं देख रहा है, डीएम है, नगर निगम है, क्षेत्रीय अधिकारी हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी व्यवस्था पहले से सुचारू करके रखी जाती है, क्योंकि श्रद्धालु यहाँ आते हैं, क्योंकि ऐसा कोई अनुमान नहीं लगा पाते कि कितने श्रद्धालु आएंगे। तो इसी के चलते सारी व्यवस्थाएं जो की गई हैं।
बिल्कुल। और मोहन, अगर हम बात करें, क्योंकि प्रशासन की तरफ से तमाम व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं, अभी भी स्थितियाँ क्योंकि इसी तरह की देखने को मिल रही है, क्योंकि भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो फिलहाल बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें भी हम देख रहे हैं, भक्तों की भारी भीड़ हम मंदिर परिसर के बाहर और अंदर दोनों ही जगहों पर देख रहे हैं। ऐसे में क्या किसी तरह की कोई नई गाइडलाइंस प्रशासन की तरफ से जारी की गई है? रूट डाइवर्जन को लेकर क्या किसी तरह की कोई नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं? जैसा कि मैं बता चुका हूं कि रूट डाइवर्जन यहाँ पहले से ही किया गया हुआ है कि जैसे एक्सप्रेस वे से जो गाड़ियां वृंदावन में एंट्री करती हैं उनको रास्ते में ही सौसैया के पास रोक दिया जाता है और वहां पर जो है एमबीडीए की और जो नगर निगम की पार्किंग है उनमें व्यवस्था की गई है। ठीक इसी प्रकार से जो NH2 से गाड़ियां आती हैं वहां पर भी जो है पार्किंग की व्यवस्था है। कुछ प्राइवेट पार्किंग भी चल रही है, उनमें भी सारी व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद है और बात करें नगर निगम के द्वारा रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिलाधिकारी के द्वारा रैन बसेरे बनाए गए हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इस दौरान होटल्स और जितनी भी धर्मशालाएं वो पहले से लोग बुकिंग में रहती हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी असुविधा ना हो श्रद्धालुओं के लिए इसका भी व्यापक इंतजाम किया गया है। और रूट डाइवर्जन पूरी तरह से मथुरा के जो भी रोड है, वृंदावन से टच जितने भी हैं, उसमें बाहरी वाहन का प्रवेश बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया गया है। कुछ कमर्शियल वाहन है जो रात के समय ही जा सकते हैं, जिनसे कुछ सामग्री जाती है वो जा सकते हैं, लेकिन वो रात के समय है। और उसके अलावा छोटे वाहन जो केवल वृंदावन के वासी हैं, जिनकी बाइक्स हैं, वो जा सकते हैं। और इसी बीच कुछ बाइकर्स वहां पे लगे हुए हैं जो केवल श्रद्धालुओं को ले जा रहे हैं, ला रहे हैं। ई रिक्शा पे भी कहीं हद तक पाबंदी लगाई गई है। तो एक बहुत बड़ा इंतजाम जो है श्रद्धालुओं के लिए और इस ठंड को देखते हुए जो प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। चलिए मोहन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। तो बांके बिहारी मंदिर प्रशासन ने भक्तगणों से अपील की है कि हो सके तो 5 जनवरी तक वृंदावन ना आए। ये अनुरोध मंदिर प्रशासन की तरफ से भी किया गया है। नए साल से पहले ही वृंदावन में हालात बिगड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु वृंदावन में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं और स्थितियां काफ़ी ज़्यादा गंभीर दिखाई पड़ रही है।